नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने कुछ खास परफॉर्मेंस राजस्थान में नहीं कर पाई, क्योंकि मिशन 25 की हैट्रिक की चुनावी हुंकार भरते हुए राजस्थान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी प्रचार प्रसार किया, इसके बाद पार्टी के दिग्गज नेताओं को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह जाएगी, जिसको लेकर अब परिणाम के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता चिंतन और मंथन के लेकर राजस्थान में मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में एक रिपोर्ट मांगी है, जिस रिपोर्ट में ये कुछ है कि किस बूथ से भाजपा को कितने वोट मिले हैं और किस विधायक की कितनी परफॉर्मेंस राजस्थान में खराब हुई है। तमाम चीज़ों को लेकर इस रिपोर्ट में समीक्षा की गई है। ये रिपोर्ट अब दिल्ली जानी है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए हम इस रिपोर्ट में जानें। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल बीजेपी की ओर से पार्टी स्तर पर रिपोर्ट तैयार की गई तो कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों ने भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि करीबन आधा दर्जन लोकसभा सीट के 1 दर्जन से ज़्यादा बूथ ऐसे हैं जहां पर से भाजपा प्रत्याशियों को 0 वोट मिले हैं, यानी उन बूथों पर से पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई है। जबकि भाजपा दावा कर रही थी कि 52,000 बूथ से हम बूथ स्तर तक पन्ना प्रमुख बनाएंगे और पार्टी को मजबूत करने का पन्ना प्रमुख काम करेंगे। अब सवाल है कि क्या पन्ना प्रमुख ने अपनी पार्टी के लिए जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई या फिर वह अपने प्रत्याशियों के लिए वोट नहीं बटोर पाए। चलिए अब हम बताते हैं कि ऐसी कौन सी वह लोकसभा सीटें थी जिनके बूथों पर से भारतीय जनता पार्टी को 0 वोट मिले हैं। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि जयपुर, सीकर, अलवर, बाड़मेर और जोधपुर ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जिनके कई बूथों पर से भाजपा प्रत्याशियों को 0 वोट मिले हैं। विधानसभा में भी हर बूथ के लिहाज से आंकड़े देखें तो जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र में हवा महल विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 29A पर भाजपा को 0 वोट मिले, जबकि इसी विधानसभा की बूथ नंबर 136 पर भाजपा को मात्र 1 वोट मिला है। इसी तरह से सीकर लोकसभा क्षेत्र में भी दातारामगढ़ विधानसभा के बूथ नंबर 32 पर भाजपा को 0 वोट मिले हैं, तो जबकि इसी विधानसभा के बूथ नंबर 114 पर भी भारतीय जनता पार्टी को 2 वोट मिले हैं। अलवर लोकसभा सीट की बात की जाए तो अलवर शहर की विधानसभा के बूथ नंबर 80 पर से भाजपा को 1 वोट मिला और जोधपुर के पोखरण विधानसभा के 2 नंबर बूथ से भाजपा को 1 वोट मिला। ऐसी वो तमाम सीटें हैं जहां पर से इन्हें 1-1 वोट मिला है। अब सवाल है कि क्या ये आंकड़े उनकी संख्या से काफ़ी कम क्यों हुए। लगातार इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है और किसी भी तरह से इन आंकड़ों को कम होने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है। उस रिपोर्ट में पूरा जो एनालिसिस है वो तैयार किया जाएगा। दरअसल आंकड़ों के बीच पार्टी में इस बात की चिंता बढ़ गई है कि जिन बूथ पर 0, 1 या 5 से कम वोट मिले हैं, वहाँ क्या पार्टी की ओर से बनाए गए पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति के सदस्यों ने भी वोट पार्टी के पक्ष में नहीं दिया, जबकि भाजपा बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख बनाने के बड़े बड़े दावे कर पार्टी को ग्रास रूट पर मजबूती की बात कर रही थी। चुनाव से पहले पार्टी का दावा था कि 52,000 बूथों पर एक अध्यक्ष और 16 से 18 के बीच पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, हर बूथ पर 11 सदस्यों की समिति का भी दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया था और ये सब कुछ चुनाव में देखने को भी मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान में 25 सीटों में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई। अब सवाल है कि क्या ऐसा हुआ कि इन बूथों पर से 5, 0 या 1 वोट मिला और पार्टी को इतनी बड़ी हार का सामना राजस्थान में करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।